नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी के इस खास शो एनर्जी मीटर में, जिसमें हम लोग जानेंगे कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। और इसमें हमारी मदद करेंगे सेबी रजिस्टर्ड आर्यन धन के मार्केट एक्सपर्ट हिमांशु अरोड़ा सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। जी शुक्रिया, थैंक यू। चलिए एक बार देख लेते पाओ पहले क्या चल रहे हैं यहाँ पर एमसीएक्स पर, और क्रूड और ब्रेंट यहाँ पर कैसे कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर लेकर आते हैं पहले भाव क्या चल रहे हैं यहाँ पर फिलहाल। तो अगर देख सकते हैं आप, हल्की सी इसमें आज गिरावट देखने को मिल रही है। $73 के आसपास WTI ट्रेड हो रहा है। वहीं ब्रेंट की अगर बात करें $77 के आसपास फिलहाल यहाँ पर ये ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर देखेंगे तो $7,030 के आसपास फिलहाल यहाँ पर एमसीएक्स पर क्रूड ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। करीब करीब आधे फीसद की इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। सर, कल के बाद आज हल्की सी गिरावट है। शायद मेरे ख्याल से ट्रंप ने ये भी एक बयान दिया है कि ईरान जो है वो ट्रेड डील के लिए यहाँ पर तैयार हो रहा है। ईरान वांट्स टू मेक अ डील विद अस। शायद इस वजह से थोड़ा सा इसमें मोमेंटम हल्का सा डाउन हुआ है अभी। जी, अब जिस तरीके से हमारी जो यूएस और ईरान की टेंशन्स बढ़ी थी, उसी तरीके से थोड़ी सी एक बार सेटल होने की कोशिश कर रही है, वो सेटल होने का ट्राई हो रहा है। तो यहाँ पर क्विक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू जो है, और या फिर मैं ये बोलूँ कि लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट कंटेनमेंट जो हमारा है, शायद उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस रिन्यूड फियर्स ऑफ आई वुड से द रिसेशंस, क्योंकि जैसे ही ऑयल के प्राइसेस अब ऊपर जाएंगे तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सो ऐसे केस के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से आपको थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली है। अदरवाइज जिस तरीके से तेजी देखने को मिली थी, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे एमसीएक्स पे 6400 के अप्रॉक्सीमेटली भाव से प्राइसेस सीधा 7300 के आसपास पहुंच गए थे। और अगर हम इसको परसेंटेज टर्म्स में देखें तो ये मोटा मोटा 13% के आसपास प्राइसेस ऊपर गए थे। उसके बाद मेरे ख्याल से 3 से 4% के आसपास की गिरावट जो है वो बहुत ही नेचुरल है। और अगर हम टॉप से नीचे तक की देखें, अगर कल रात को जो टॉप लगा था उससे हम आज तक का बॉटम देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 4-4.5% के आसपास का ही है। तो आई वुड से अब अगर यहाँ पर मार्केट 5%, या फिर अगर लेवल्स के टर्म्स में बात करें, अगर मार्केट 6950 के नीचे अगर सस्टेन करती है तो यहाँ पर, या 7000 के नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन करती है तो क्रूड ऑयल की डाउनसाइड जो है वो बड़ी हो सकती है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक झटका ऊपर का और आ सकता है। 7400 7600 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ तक मार्केट एक ही बार जब ऊपर गई है तो वहाँ तक जा सकती है। लेकिन 7000 के नीचे अगर प्राइसेस सस्टेन करना शुरू करते हैं तो मैं एज्यूम करूँगा कि यहाँ पर एक अभी जो अपसाइड आई थी वो खत्म हो गई है। अभी के लिए मेरा व्यू है कि 7400 से 7600 तक के लेवल आ सकते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हुए हैं इस समय मार्केट अपने सपोर्ट के काफ़ी पास है और ऊपर की रेंज जो है वो काफ़ी बड़ी खुली हुई है। तो थोड़ा सा सिर्फ आई वुड से कि कल या परसों जो जितनी मूवमेंट आई है पिछले 3-4 दिनों में, अभी फिलहाल आज की जो मूवमेंट देख रहा हूं मैं, उसमें आई वुड कॉल इट एज अ प्राइस करेक्शन ओनली कंपेयर टू कि हमने उस पूरे ट्रेंड को खत्म कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है 13-14% के अपसाइड आने के बाद 3-4% के आसपास की डाउनसाइड बड़ी ही नेचुरल है, बड़ी नॉर्मल है। तो शायद मुझे वही देखने को मिल रही है कम से कम तब तक जब तक कि प्राइसेस 7000 के ऊपर और स्पेशली 6950 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन सर, ये ट्रंप का अभी फिलहाल एक ही बयान है। दूसरी साइड ईरान ने भी बोल दिया है कि वो ट्रंप के मतलब यूएस के जितने भी ठिकाने उनको भी थोड़ा सा यहाँ पर टारगेट करता हुआ दिख रहा है। तो ट्रिगर्स यहाँ पर बने हुए हैं धीमे धीमे, और इवैल्यूएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ज़्यादा ट्रिगर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल कल भी जब हम लोग बात करें तो फिर उसके बाद यही निकल के आ रहा था कि शायद 2 या 3 दिन ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पर नए ट्रिगर्स बनते हुए दिख सकते हैं और भाव थोड़े से और बढ़ते हुए दिख सकते हैं। क्या इसको हम लोग सर माने कि अभी ये नॉर्मल बनता हुआ दिख रहा है, या फिर अभी थोड़ा सा और इसमें इजाफा आप देख रहे हो उसमें? जी, मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की थोड़ी सी एक आदत जो मैं जान पाया हूँ वो ये है कि वो जब एक बार शुरू होते हैं तो 2-4 दिन 5 दिन के आसपास वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उनकी जो स्टेटमेंट्स है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है कमोडिटी मार्केट के लिए। तो मुझे लगता नहीं है कि ओवरनाइट ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे भी कल वो शुभ घड़ी आ रही है, फ्राइडे का दिन आ रहा है, फिर वीकेंड आ जाएगा। हमें पिछले 3-4 महीनों से आदत पड़ चुकी है उस चीज़ की। तो शायद थोड़ा सा एस्केलेशन मुझे लगता है कि और देखने को मिल सकता है, और यही क्रूड ऑयल के प्राइसेस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ सस्टेन्ड रखेगा। मुझे एक्सपेक्टेड तो नहीं है पर्सनली कि 7000 के नीचे प्राइसेस सस्टेन करेंगे, लेकिन अभी हम काफ़ी मेजर सपोर्ट के आसपास खड़े हैं। अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर शायद मैं अपना व्यू चेंज करूंगा। उससे पहले तो मुझे लगता है कि यहाँ पर टेंशन थोड़ी सी भी और रिन्यूड हो सकती है। सर, अभी कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कोई ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर अभी? मैं यहाँ पर अपना चार्ट शेयर करता हूँ। सो एज आई टोल्ड कि हम अपने मेजर एक सपोर्ट के आसपास खड़े हुए हैं, क्योंकि 7000 के आसपास का ही एक मेजर सपोर्ट है। और अभी फिलहाल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या फिर अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए देखें तो यहाँ पर आपको अभी अभी एक हायर हाई हायर लो देखने को मिला है।
और ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस है। तो अगर जो भी हमारे एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो इस समय इस लेवल के आसपास 7030 के आसपास यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और 7090 7095 के आसपास का एक टारगेट रह सकता है, और 6990 या फिर 6985 की रेंज का आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये जो लेवल है आपका जहाँ पर ये ऊपर वाली लाइन क्लिक हुई हुई है 7030 के आसपास का, ये इंट्राडे का एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए एक बाई लेवल बनता है, और 7100 के आसपास का टारगेट रहेगा, और 6985 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन दिस ट्रेड इज ओनली प्योरली फॉर इंट्राडे पर्पस, एंड दिस इज ओनली फॉर एग्रेसिव ट्रेडर्स, नॉट फॉर एवरीवन। रादर अच्छा रहेगा अगर आप यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, अगर आप यहाँ पर फ्यूचर्स बाय करने की जगह इस लेवल के आसपास आके अगर आप कॉल बाय कर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मूवमेंट शार्प है, तो यहाँ पर कॉल भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। ठीक है, यानी कि सर ऑप्शंस में भी यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी कॉल ऑप्शन यहाँ पर ले सकते हैं, राइट? जी जी जी। बट अभी मेरे ख्याल से करंट लेवल की जगह थोड़ा सा 10-15 रुपये नीचे की वेट करनी चाहिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड है, स्कैल्पिंग का ट्रेड है। अगर हम 30-40 पॉइंट हमें आसानी से चाहिए यहाँ पर, तो थोड़ा 10 रुपये का नीचे का वेट कर लेते हैं, वो आराम से मिल जाना चाहिए, और उसके बाद फिर हमारे यहाँ से 50-60 रुपये के आसपास का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये बात होगी क्रूड को लेकर। नेचुरल गैस का भी थोड़ा सा रुख कर लेते हैं यहाँ पर। नेचुरल गैस के भाव जो अभी फिलहाल यहाँ पर चल रहे हैं ऑलमोस्ट फ्लैट है, जैसे कल भाव चल रहे थे 309 रुपये के आसपास फिलहाल नेचुरल गैस ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, आधी फीसद की इसमें बढ़त है। सर नेचुरल गैस में कोई व्यू बन रहा है भी आपके, और आज इन्वेंटरी के डेटा भी आने हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? जी, आई वुड से ये बहुत ही अच्छा लेवल है नेचुरल गैस को ट्रेड करने के लिए। मार्केट हमेशा की तरह पिछले 2-3-4 महीने के अंदर में जितना ट्रेड देखा है, हर बार मार्केट इस बॉटम वाले ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाती है, और वही आज मार्केट ने आपको अभी देखा, पिछले 1 घंटे के अंदर मार्केट ने यहाँ पर एक सबसे पहले यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाई, फिर उसके बाद यहाँ पर एक हैमर बनाया, फिर यहाँ पर डोजी बनाई, और वहाँ से मार्केट ने अभी फिलहाल 2.5 रुपये के आसपास का मूव दिया है इमीडिएटली। तो इसी टाइप के मूव मुझे यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। हम कल वाले सेशन में भी डिस्कस कर रहे थे, जब एक व्यूअर का क्वेश्चन आया था कि ये वाला जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ से बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटे हैं, टारगेट्स बहुत ही अच्छे रहेंगे, तो ये लेवल्स जो है यहाँ पर बाय साइड की तरफ हमें रुझान रखना चाहिए। और इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू करती है, फॉर एग्जाम्पल 306 के आसपास रुकती है, तो वहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ से 316 318 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। सर ये कितने टर्म में देखने को मिल सकते हैं 316 318 के भाव? देखिए, पिछले जितने भी हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं, अगर हम यहाँ से देखें तो 302 रुपये से 312 रुपये के आसपास का मूव आपको सिर्फ 17 घंटे में, मतलब एक दिन में देखने को मिल गया था। देन उससे पहले का भी अगर हम यहाँ पर देखें तो इस जगह पर भी आपको अगले एक दिन के अंदर 4% के आसपास का मूव देखने को मिला था। उससे पहले अभी हम रिसेंट वाला भी देखें तो यहाँ पर भी आपको एक दिन में 5% के आसपास का मूव देखने को मिला था। इन द वर्स्ट के सिनेरियो में यहाँ पर 2 दिन मान रहा हूँ, जनरली एक दिन के अंदर आपको ऐसा मूव यहाँ पर पिछले सारे एक्सपीरियंस अगर हम यहाँ से ले नेचुरल गैस के, तो हर बार मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को टच करके बहुत शार्पली रिकवर करती है। और टेक्निकल में एक बहुत अच्छी कहावत है दैट हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, इफ नॉट रिपीट एटलीस्ट राइम्स इटसेल्फ। तो वो राइमिंग जो है वो मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर बनती हुई दिखाई भी दे रही है। तो 1 डे मैक्सिमम 2 डेज के अंदर आपको ऐसा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये होगी नेचुरल गैस और क्रूड को लेकर पूरी यहाँ पर बातचीत, और सर ने यहाँ पर सही सही रणनीति बना ली है, तो इसके हिसाब से आप अपनी यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अपनी पोजीशन यहाँ पर देख सकते हैं। हिमांशु सर, थैंक यू सो मच इन तमाम जानकारी के लिए। जाने से पहले प्लीज़ अपना डिस्क्लेमर शेयर कर दें आप। जी, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। और मैंने जितनी भी बातें यहाँ पर करी हैं, दे ऑल शुड बी सीन ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेस, नॉट एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। मेरी पर्सनल M6 में कोई भी पोजीशन नहीं है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप सभी लोग सेबी रजिस्टर्ड RA से प्रॉपर ट्रेड लीजिए और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन दोबारा से डेवलप हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हिमांशु सर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये था आज का हमारा एनर्जी मीटर, जिसमें हम लोगों ने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को लेकर तमाम यहाँ पर जानकारी ली। इसके अलावा आज शाम 7:45 बजे दोबारा हम लोग मिलेंगे, क्योंकि नेचुरल गैस की यहाँ पर इन्वेंट्री डेटा आने वाली है, तो इसमें आप अपने सवाल भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। हिमांशु सर वहाँ पर मौजूद रहेंगे जवाब देने के लिए, तो उसमें जुड़ना भी आप ना भूलें। बाकी ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अब होगी आपसे शाम को मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।